एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके हैं इन 2 पार्ट्स। एंड सेकंड पार्ट में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप सभी ने वो दोनों पार्ट्स अच्छे से देखे एंड आपको समझ में आ गया है। कुछ डाउट है देन यू कैन कमेंट अस, प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? इंप्रूविंग वेरियस क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक नॉलेज, स्किल्स, इंटेलिजेंस एंड हेल्थ। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मीनिंग हो गया कि ह्यूमन बींग्स की जो डिफरेंट क्वालिटीज़ है, अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ हैं, उन्हें इंप्रूव करना। जैसे आपका नॉलेज है, स्किल्स हैं, इंटेलिजेंस है, हेल्थ है, इन सभी को इंप्रूव करने को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनमेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज और मैनमेड रिसोर्सेज के आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के 2 एग्जाम्पल्स हैं डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। मैनमेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं हाउसेज एंड हॉस्पिटल्स। ओके, व्हाट इज सेंसस? सेंसस क्या होता है? सेंसस इज द ऑफिशियल काउंट ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। जो ऑफिशियली कंट्री की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है उसे हम सेंसस बोलते हैं। हिंदी में बोलें तो जनगणना। क्या बोलते हैं? जनगणना। नेम वन हैवीली पॉपुलेटेड एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया। इंडिया का किसी एक ऐसे एरिया का नाम बताएं जो हैवीली पॉपुलेटेड है, जहाँ पर हैवी पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेशन लेवल है, और जहाँ पर कम पॉपुलेशन है वो भी आपको बताना है। तो उसको आंसर है आपका उत्तर प्रदेश इज हैवीली पॉपुलेटेड एरिया वाइल सिक्किम इज स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज इंडियाज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया का हाईली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? बिहार हैड दी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। बिहार की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। एक इंसान एवरेज कितना रह सकता है, कितने साल तक जिंदा रह सकता है एवरेज, उसे हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 इंडियन स्टेट्स दैट हैव अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 2 स्टेट्स दैट हैव अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। 2 इंडियन स्टेट्स ऐसे बताने हैं जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है और 2 स्टेट्स ऐसे बताने हैं जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। बिहार एंड वेस्ट बंगाल हैव अ लार्ज शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन। बिहार और वेस्ट बंगाल में रूरल लोग रहते हैं, वाइल महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में अर्बन पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, ये है आपका अर्बन पॉपुलेशन। गिव 3 एग्जांपल्स ईच ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स के 3 एग्जांपल्स देने। स्किल्ड वर्कर्स हो गए आपके टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। अनस्किल्ड हो गए स्वीपर्स, पोर्टर्स एंड फार्मर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज डिमांड ऑफ स्किल्ड लेबर्स इंक्रीजिंग। स्किल्ड लेबरर्स की डिमांड इंक्रीज क्यों हो रही है? इट इज सो बिकॉज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट Economic development depends heavily on higher and professional education, technical progress and innovations in various fields like industry and medicine. These cannot be achieved without skilled laborers. Skilled laborers की जो डिमांड है वो हाईली इंक्रीज हो रही है क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो हाईली डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा हाई लेवल है एजुकेशन का, कितना ज़्यादा प्रोफेशनल एजुकेशन है, टेक्निकल प्रोग्रेस कैसा है, इनोवेशंस जो हो रहा है अलग अलग फील्ड्स में, तो वो डिपेंड करता है। और ये सब चीज़ें जो डेवलपमेंट है, अचीवमेंट्स हैं, वो हम बिना स्किल्ड लेबरर्स के नहीं कर सकते, इसीलिए स्किल्ड लेबरर्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब हम करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंसेस आपको देना है। सबसे पहला डिफरेंस देना है आपको ह्यूमन एंड मैनमेड रिसोर्सेज में। ह्यूमन रिसोर्सेज और मैनमेड रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है? ह्यूमन बींग्स आर अ काइंड ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स एक तरह के रिसोर्स हैं। मैनमेड रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस देमसेल्व्स। जो रिसोर्सेज ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैनमेड रिसोर्सेज। Qualities and abilities like knowledge, skill, wisdom, etc. are included in human resources. Human resources में वो क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे आपका नॉलेज, स्किल, विजडम। मैनमेड रिसोर्सेज में क्या हो गया? दीज रिसोर्सेज आर प्रोसेस्ड। इन रिसोर्सेज को बनाया जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज में हो गया आपके डॉक्टर्स, टीचर्स, वाइल मैनमेड रिसोर्सेज में हो गया आपके टेक्नोलॉजीज, हाउसेज एट्सेट्रा। ये डिफरेंस होता है आपका ह्यूमन एंड मैनमेड रिसोर्सेज में। अगला डिफरेंस देखते हैं हमें किस में देना है। नेक्स्ट डिफरेंस है साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि साइज ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। काउंटेबल क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन। साइज मीन्स हो गया काउंटेबल क्वांटिटी। क्या?
जिस क्वांटिटी को आप काउंट कर सकते हो और वो क्वांटिटी आपको शो करती है कि पॉपुलेशन में कितने लोग रहते हैं। और डेंसिटी हो गया नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड, पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड में कितने लोग रहते हैं उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, साइज में बोल रहा है दिस टेल्स यू हाउ मैनी पीपल आर इन दैट एरिया, साइज ऑफ पॉपुलेशन आपको बताता है कि उस एरिया में कितने लोग रहते हैं, जबकि डेंसिटी आपको बताता है पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर लैंड में कितने लोग रहते हैं। साइज का एग्जांपल देखें, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 इज अराउंड 1210 मिलियन। ओके, डेंसिटी का एग्जांपल है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आया साइज एंड डेंसिटी का डिफरेंस। नेक्स्ट है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज में डिफरेंस बताना है। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज पजेस स्पेसिफिक क्वालिटीज, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज एबिलिटीज स्किल्स होती हैं, वाइल अनस्किल्ड लेबरर्स डू नॉट नीड एनी स्पेसिफिक एबिलिटीज। अनस्किल्ड जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनमें कोई भी स्पेसिफिक एबिलिटीज की जरूरत नहीं होती है। स्किल्ड लेबरर्स हैव प्रॉपर क्वालिफिकेशंस एंड हैव गॉन अंडर स्पेशल ट्रेनिंग, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज के पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस होती हैं और उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होती है। अनस्किल्ड जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज दे हैव नो नीड टू गो अंडर एनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग, उन्हें कोई भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हो गए आपके डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एटसेट्रा, वाइल अनस्किल्ड वाले हो गए आपके पियोन्स, स्वीपर्स, फार्मर्स। ये डिफरेंस होता है आपका स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज में। डिफरेंसेस के बाद अब हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज चेंज होने के मेन रीजंस क्या हैं। सबसे पहला रीजन है बर्थ रेट। बर्थ रेट कैसे इफेक्ट डालता है, हायर बर्थ रेट लीड्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ, जितना ज़्यादा बर्थ होगा उतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा, जबकि अगर लो बर्थ रेट होगा तो उससे पॉपुलेशन का लेवल डिक्लाइन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन साइज इसलिए चेंज हो रहा है। डेथ रेट है सेकंड फैक्टर, हाई बर्थ रेट इंस्टीड ऑफ डेथ रेट कॉजेज ग्रोथ इन पॉपुलेशन। डेथ रेट की जगह अगर हाई बर्थ रेट हाई हो जाएगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, जबकि अगर हायर डेथ रेट हो जाएगा तो उससे पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर थर्ड फैक्टर है माइग्रेशन। माइग्रेशन में बताया था ना, इमाइग्रेशन इंक्रीजेस पॉपुलेशन, इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन बढ़ती है जबकि एमिग्रेशन से डिक्रीज होती है। एमिग्रेशन मीन्स एक कंट्री से बाहर जाना और इमाइग्रेशन यानी कि उस कंट्री में एंटर करना, समझ रहे हो, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक कैन कॉज चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज एज दे अफेक्ट बर्थ एंड डेथ्स। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे आपके अर्थक्वेक, तो उससे भी पॉपुलेशन साइज चेंज हो जाता है। कैसे, बाय अफेक्टिंग बर्थ्स एंड डेथ्स, क्योंकि इसमें इफेक्ट पड़ता है ना, बर्थ कैसा हो रहा है, डेथ कैसे हो रही है। फिर है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन लेवल्स, एक्सेस टू हेल्थ केयर कैन इम्पैक्ट बर्थ्स एंड डेथ्स एज वेल एज माइग्रेशन मैटर्स। इन सभी का इफेक्ट पड़ता है, इन सभी फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है आपका पॉपुलेशन साइज के चेंजेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, हैज़ इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोन सिंस 1901, गिव रीजंस। 1901 से पॉपुलेशन क्या इंडिया की इंक्रीज हुई है, रीजंस देने हैं। ड्यूरिंग 1901 to 21 frequent epidemics of diseases like malaria, cholera, plague took many lives as adequate medical facilities were not available. 1901 से 1921 के बीच में बहुत सारी महामारियां फैली थी, ठीक है, जैसे मलेरिया, कॉलरा, प्लेग, जिससे बहुत सारे लोग मरे थे, क्योंकि उस टाइम पर एडिक्वेट जो मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं जो आज अवेलेबल हैं वो नहीं थी। वॉर एंड फेमाइंस भी हुए थे उस पीरियड में, ठीक है, अकाल पड़ गया था, बहुत भुखमरी फैल गई थी, युद्ध हुए थे बहुत सारे, जिससे और ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। और अगले 30 सालों में 1921 से 1951 में देयर वॉज सीन अ मॉडरेट चेंज इन दी पॉपुलेशन आफ्टर दिस। इसके बाद इस पीरियड में बहुत एक मॉडरेट थोड़ा सा चेंज देखा गया पॉपुलेशन में, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई थी। मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होने की वजह से डेथ रेट डिक्रीज हो गया था और बर्थ रेट जो था वो थोड़ा सा हाई हो गया था। ओके, तो इसी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो हुई थी 1901 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है, वाई डज इट हैव मोर पीपल देन राजस्थान द लार्जेस्ट स्टेट। सबसे पहले आपको बता रहे हैं इंडिया का मोस्ट पॉपुलस यानी कि मोस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट कौन सा है, आपको ये बताना है, और इसमें ज़्यादा लोग क्यों हैं एज़ कम्पेयर टू राजस्थान, क्योंकि राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है आपका, बट पॉपुलस स्टेट कोई और सा है, क्यों है ये आपको यहाँ पर बताना है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान इज लोकेटेड इन डेजर्टेड एरिया। जो राजस्थान का लार्ज पार्ट है वो आपका कहाँ पर लोकेटेड है, रेगिस्तान वाले एरिया में लोकेटेड है। यूपी इज़ दी मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। यूपी आपका मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का।
एज राजस्थान इज़ अ डेजर्टेड एरिया, अब राजस्थान आपका डेजर्टेड एरिया यानी कि रेगिस्तान वाला एरिया ज़्यादा है, सो पीपल टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम दीज एरियाज, इसलिए लोग यहाँ से क्या होते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, इन एरियाज से चले जाते हैं और इन एरियाज से चले जाते हैं। एंड प्लेन्स आर द मोस्ट सुटेबल लैंडफॉर्म फॉर अ हैबिटेट टू पीपल विच मेक्स अप द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया इवन दो राजस्थान इज फार लार्जर देन यूपी। ठीक है, डेजर्टेड एरिया में तो लोग नहीं रह पाएंगे ना, तो इसीलिए लोग वहाँ से माइग्रेट करके प्लेन वाले एरिया में आ जाते हैं, क्योंकि लोगों के रहने के लिए, वो हैबिटेट के लिए वो एक अच्छा लैंडफॉर्म माना जाता है, जिसकी वजह से यूपी आपका मोस्ट पॉपुलर स्टेट बना इंडिया का। ठीक है, जबकि राजस्थान जो है वो आपका लार्जेस्ट स्टेट है, तब भी यूपी आपका मोस्ट पॉपुलर स्टेट माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस 1901 फीमेल्स हैव ऑलवेज बीन लेस देन मेल्स बाय। 1901 से फीमेल्स कम है, फीमेल्स का जो रेशियो है वो कम है एज कम्पेयर टू मेल्स। क्यों? सिंस 1901 फीमेल्स हैव ऑलवेज बीन लेस देन मेल्स, ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ द नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स का नेग्लेक्ट करना, उन्हें इग्नोर करना। गर्ल चाइल्ड इन अवर सोसाइटी लीडिंग टू अर्ली डेथ, फीमेल्स यानी गर्ल चाइल्ड होती है हमारी अगर सोसाइटी में, तो उसकी जल्दी डेथ कर दी जाती है, उसे मार दिया जाता है। गर्ल चाइल्ड्स आर अनवांटेड इन मैनी फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ में गर्ल चाइल्ड को नहीं चाहते। एंड मैनी आर किल्ड इन इन्फेंसी और इवन बिफोर बर्थ, और बहुत सारी गर्ल चाइल्ड को इन्फेंसी में यानी कि जब बर्थ होता ही होता है बेबी का तभी मार देते हैं, या फिर जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं, इसीलिए फीमेल्स का रेशियो हमेशा कम रहता है मेल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ पीपल एंड एजुकेटिंग देम आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे, आज के ही लास्ट लेक्चर में पढ़े थे हमने, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं? हेल्थ ऑफ पीपल एंड उन्हें एजुकेशन देना, लोगों का स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा, ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए। आपको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों है। हेल्थ एंड एजुकेटेड पीपल कैन यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। अगर लोग स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे, तो वो जो भी हमारी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उन्हें इजीली और अच्छे से एफिशिएंटली क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देंगे, सहयोग देंगे। इम्प्रूविंग दी हेल्थ कैन मेक पीपल स्प्रेड अवेयरनेस, अगर लोगों की हेल्थ अच्छी होगी तो उससे लोग अवेयर न होंगे, है ना। और एजुकेटेड पीपल आर दी वंस दैट क्रिएट एंड कॉज द अपराइजिंग ऑफ अ नेशन, और अगर लोग शिक्षित होंगे तो उससे क्या होगा, वो नेशन को अपराइज करेंगे, है ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स वो क्रिएट करेंगे जिससे एक कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, तो इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाई हैज़ द स्किल इंडिया मिशन बीन लॉन्च्ड। स्किल इंडिया मिशन क्यों लॉन्च किया गया है? विल इट हेल्प अस इन फ्यूचर, क्या वो हमें हेल्प करेगा फ्यूचर में? अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है वो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया में। कंट्री हैज़ बीन फेलिंग टू क्रिएट इनफ जॉब्स फॉर ग्रोइंग वर्क एज पीपल। अब ग्रोइंग वर्क एज है ना, लोगों की वर्क एज में आने लोग आ जाते हैं काम करने के लिए, उन्हें जॉब्स की ज़रूरत होती है, तो कंट्री जो है वो इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही है। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पीपल डू नॉट हैव स्किल रिक्वायर्ड फॉर दी डूइंग दीज जॉब्स, और जो जॉब्स हैं उनके लिए लोगों के पास जो भी स्किल्स चाहिए वो नहीं है। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट सीरियस प्रॉब्लम है, और इसी वजह से स्किल इंडिया का मिशन का लॉन्च किया गया है। टू इम्पार्ट दीज डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस को कम करने के लिए स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर विच इस मिशन के तहत क्या होगा, पीपल विल बी इम्पार्टेड विद वोकेशनल ट्रेनिंग्स, लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, ठीक है, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि वो जॉब एक्वायर कर सकें और एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ हो सके और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्रीज़ हो सके। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।